welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about algebra. Let's start the video. Question number first के हमारे पास if x plus y plus xy is equals to 0, y plus z plus yz is equals to 3, z plus zx is equals to 8, then find 12xyz. हमें क्या बताना है कि 12xyz हमारा किसके इक्वल होगा. सो गिवन क्या है सबसे पहले हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल है 0 के. सो हम क्या करेंगे बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे. जब हम यहाँ पर बोथ साइड 1 ऐड करेंगे तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई में, और ये ऑलरेडी किसके इक्वल गिवन है 1 के. और इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड लेंगे. तो इक्वेशन सेकंड क्या है y प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 3. हम फिर से क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 ऐड कर रहे हैं बोथ साइड. जब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 ऐड किया तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4. इसको हम ले लेंगे इक्वेशन सेकंड. नाउ जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या हमारे पास z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 8. सो हम फिर से क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 ऐड कर रहे हैं बोथ साइड. जैसे हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस जेड में, और ये किसके इक्वल है मेरे पास 9 के इक्वल. और इसको मैं ले रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3. अब मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की आपस में मल्टीप्लाई करने वाली है. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. जब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है. 1 प्लस एक्स दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड करेंगे. जब हम लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 प्लस एक्स एक बार तो ये आएगा और एक बार ये यहाँ पर आएगा, ये यानी 2 टाइम्स आएगा. तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड के साथ सो 1 प्लस वाई एक बार तो यहाँ पर आएगा एक बार यहाँ पर आएगा. सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर. सिमिलरली हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर. और जब हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे यानी कि 4, और 4 की मल्टीप्लाई फिर 9 के साथ करेंगे दैट मीन्स 36. ठीक है. अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि हर नंबर का क्या दिया हुआ स्क्वायर दिया. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, और होल स्क्वायर हम एक बार लिख देते हैं यानी कि सभी नंबर का स्क्वायर था. हमने क्या दिया यहाँ पर क्या था हमारे पास सभी नंबर का स्क्वायर था. सो हमने क्या किया ब्रैकेट लगा के स्क्वायर एक बार लिख दिया, और ये किसके इक्वल है 36 के. स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, यानी कि रूट ऑफ 36 क्या होगा मेरे पास 6. सो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से 6 के इक्वल आ गया. सो मैं इसको इक्वेशन दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4. ये क्या मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4. बट हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा जो इक्वेशन फर्स्ट हमें दी है, इक्वेशन फर्स्ट क्या 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 के इक्वल. सो हम क्या करेंगे जो इक्वेशन फोर्थ है इसके अंदर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, बिकॉज हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई जो है हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है. सो यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस जेड किसके इक्वल है ये 6 के इक्वल है. सो यहाँ से 1 प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा मेरा 6 के इक्वल आ जाएगा, और जेड किसके इक्वल आ जाएगा फिर 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जेड की वैल्यू मुझे पता चल गई यहाँ से कितनी है मेरे पास 5. नाउ अगर मैं फिर से यहाँ से इक्वेशन सेकंड का यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड किसके इक्वल है मेरा 4 के इक्वल है. सो यहाँ पर 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 4. सो बचा क्या मेरे पास 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4, तो ये बनेगा 6/4. 2 2 4 2 3 6, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 3/2 माइनस 1 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2. एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से 1/2. सिमिलरली मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस जेड किसके इक्वल है 9 के इक्वल है. सो 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड किसके इक्वल है 9 के इक्वल है. यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 1 प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है 9 के इक्वल है. सो 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/9.
3 2 6, 3 3 9, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 2/3 -1, यानी कि 2 - 3/3 -1/3, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3। बट हमें तो यहाँ से पर किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है 12xyz की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे 12 × x किसके इक्वल है मेरा यहाँ पर 1/2 के इक्वल, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे यहाँ से -1/3, और z कितना है मेरा 5, z कितना है मेरे यहाँ से 5। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, यानी कि -10 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर, -10 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 12xyz। सो 12xyz किसके इक्वल आया हमारे यहाँ से -10 के इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरे पास, इफ x/a + y/b इज इक्वल्स टू 3 एंड x/b - y/a इज इक्वल्स टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/y। हमें क्या करना है यहाँ पर x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो राइट हैंड साइड दी है वो कितनी दी है 3 दी है, और यहाँ पर जो हमें राइट हैंड साइड दी है वो 9 दी है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है x/y की। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा, और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है उसमें राइट हैंड साइड ऑलरेडी 9 बना ही हुआ है। सो जब हमारे पास दोनों इक्वेशन की जो है हमारी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। सो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसलिए x/y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, हमें क्या दी हुई है x/a + y/b किसके इक्वल दी है 3 के इक्वल है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड 3 से। नाउ मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x/a + y/b, 3 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास x/b - y/a इज इक्वल्स टू 9, इसको मैं ले लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। नाउ जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, उसके अंदर हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से जो हमारी राइट हैंड साइड है वो तो ऑटोमेटिक इक्वल है। सो और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। सो x/a + y/b इज इक्वल्स टू x/b - y/a। नाउ हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दे देते हैं। 3x/a + 3y/b इज इक्वल्स टू x/b - y/a। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से y वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, y वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगी हमारी ये, और राइट हैंड साइड पर हम क्या करते हैं x वाली टर्म को कर लेते हैं एक साइड। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3/b + 1/a, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 1/b - 3/a। सो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा AB, तो B से B कैंसिल, यानी कि 3a, यहाँ पे क्या जाएगा B, और यहाँ पर हम फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा AB, और यहाँ से क्या बनेगा हमारा 3b। सो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो y 3a + b इज इक्वल्स टू x a - 3b, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x/y की, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से x/y की। सो वो क्या होगी मेरे पास 3a + b अपॉन a - 3b किसके इक्वल होगी 3a + b अपॉन a - 3b के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x/y की। सो x/y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3a + b अपॉन a - 3b, यानी कि ये आई है हमारे पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b + 3a a - 3b इज इक्वल्स टू x/y, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरे पास, इफ 2ax + b होल स्क्वायर + 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू ax + b। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर x इंटू ax + b की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन जो मुझे गिवन है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है,
2ax प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर के इक्वल मुझे गिवन है। सो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 2ax प्लस बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर राइट हैंड साइड के बी स्क्वायर 4ac के हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से राइट हैंड साइड लेके आऊँगी तो ये कैसे हो जाएगा, मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब ये क्या मेरा स्क्वायर 2ax प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या बन जाता है, हमारा रूट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, हमारा रूट बन जाएगा। तो ये क्या बना, हमारा रूट। सो 2ax प्लस बी जो है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया यहाँ से। सो हम क्या करते हैं, 2ax की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। जब 2ax की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो b जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, यानी कि वो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा। सो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगी, x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट मैंने देखा जो x है वो मेरा किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल। और ये क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन गया, मेरे पास सोल्यूशन बन गया। ये क्या है मेरा होता है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। जो ये x की वैल्यू आई है वो क्या होती है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होती है। सो इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जो मेरे पास ये इक्वेशन होती है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है। ये बात सब बच्चों को पता है। और यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, x को कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, ax प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x इंटू ए एक्स प्लस बी की। सो x इंटू ए एक्स प्लस बी को मैं यहीं पे रख के रखूँगी और माइनस सी को मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँगी। सो x इंटू ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा माइनस सी के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इफ़ एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, हमें हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। इफ एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर की हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें जो वैल्यू दी हुई है वो कैसी दी हुई है, क्यूब में दी हुई है, यानी कि हमें कैसी इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन दी है। सो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वो क्या हो जाएगी मेरे पास 8 माइनस 4x, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 8 माइनस 4x के। बट मुझे पहुँचना कहाँ तक है, मुझे ये देखना है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे तो x रेज टू द पावर 7 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, x रेज टू द पावर 7 तक मुझे जाना है। सो वो कैसे आएगी, अगर मैं यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो मेरी पावर 6 में तो कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड। मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड 8 माइनस 4x का होल स्केयर, यानी कि जब मैं इसका स्केयर करूँगी तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, ये तो सबने पढ़ा ही है, प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है। तो ये क्या बन जाता है, m इंटू एन, या फिर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 3 है और फिर ब्रैकेट के बाहर फिर से पावर 2 है, यानी कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, m इंटू एन होगा, यानी कि 3 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इतनी बात, यानी कि x रेज टू द पावर 6 किसके इक्वल आ गया मेरे यहाँ से, 64 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 64x। बट मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो वैल्यू x रेज टू द पावर 7 की चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने वाली हूँ बोथ साइड। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। अगर मैं इस इक्वेशन में बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट मीन्स यहाँ x इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 64x 16x क्यूब माइनस 64x स्क्वायर, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 7 में। यही तो मुझे चाहिए था कि एक्स रेज टू द पावर 7 तक मुझे पहुंचना था, इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए थी। सो 16x क्यूब, और x क्यूब मेरा किसके इक्वल है, 8 माइनस 4x के इक्वल है 64। यहाँ पर मैंने x क्यूब की वैल्यू क्यों रखी, यहाँ पर मैंने x क्यूब की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4x, ये मैंने यहाँ पर क्यों रखी, क्योंकि जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके अंदर मुझे क्यूब देखने को तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक्स रेज टू द पावर 7 चाहिए और एक्स स्क्वायर, क्यूब वाली तो कोई टर्म देखने को नहीं मिल रही। सो इसलिए मैंने क्या किया, एक्स क्यूब की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। सो एक्स रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 64x।
सो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, वो क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊँगी, यानी कि इसके वैल्यू आंसर कितना जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 128, यानी कि 128 के इक्वल आ जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इफ a plus a square plus a cube minus 1 is equals to 0, then what is the value of a cube plus 1 by a। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a क्यूब प्लस 1 बाई a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो वह सबसे पहले हमें गिवन डाटा है वो क्या हमारे पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या हमारे पास जो हमें गिवन है। डैट मीन्स इसको मैं क्या ले लेती हूँ यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मैं अब क्या करती हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 बाय ए, इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या करती हूँ 1 बाय ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि 1 बाय ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 0, और ये इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पर इक्वेशन सेकंड, इसको मैं क्या कंसिडर कर लेती हूँ इक्वेशन सेकंड। नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, सो फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, और ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल। सो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, जो डाटा मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो रहा है हम क्या करेंगे उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यानी कि इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, और यहाँ से ए क्यूब प्लस 1 बाई ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 2 के इक्वल, और यही तो हमें क्या करना था यहाँ से फाइंड आउट करना था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी ए क्यूब प्लस 1 बाई ए। सो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा। इफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, यानी कि हमें क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 की हमें क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है वो क्या है हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बनेगा मेरे पास x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 प्लस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या होगा मेरा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 प्लस 9 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम मैं यहाँ पर ध्यान से देखती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 है मेरे पास, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 है। सो मैं यहाँ से x और x प्लस 5 यानी कि जो मेरी ये इसको मैं कंसिडर करके चल रही हूँ फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इसके साथ इसको कंबाइन करूँगी और इसके साथ इसको कंबाइन करके चल रही हूँ। सो मैं क्या करती हूँ इसको ऐसे लिख देती हूँ, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 को एक साथ लिख देती हूँ और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 को एक साथ लिख देती हूँ और साथ में क्या प्लस 9। जब मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सिमिलरली जब मैं इनके आपस में मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x देखने को मिला। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ लेट कर लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x मेरा किसके इक्वल है, यहाँ से y के इक्वल में लेके चल रही हूँ, यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरा y इंटू
इसकी वैल्यू y -6 + 9 = 0, यानी कि y स्क्वायर -6y, y स्क्वायर -6y + 9 = 0, यानी कि क्या बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका सोल्यूशन क्या होता है मेरे पास, यानी कि इसके y -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये = 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 3। बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बट मुझे तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x² + 10x + 7 की। अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2 × 5 = 10 + 7, और x² + 5x मेरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, किसके इक्वल है, y के इक्वल है, +7 2, y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 3 + 7, 3 × 2 = 6 + 7, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 13। आंसर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 13। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ a + b + c = 6 एंड a × b² + c² + b × c² + a² + c × a² + b² is equals to upon abc is equals to 13, then find the value of 1/a + 1/b + 1/c। गिवन डाटा है हमारे पास a + b + c is equals to 6 एंड a × b² + c², b × c² + a² + c × a²। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/a + 1/b 1/c की। सो सबसे पहले जो भी डाटा हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये गिवन है, यानी कि हमें गिवन है कि a × b² + c² + b × c² + a² + c × a² + b² अपॉन abc किसके इक्वल दिया हमें 13 के इक्वल दिया, किसके इक्वल दिया 13 के। सो यहाँ से हमारी a × b² + c², b × c² + a² + c × a² + b² क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 13abc किसके इक्वल हो जाएगा 13abc। हमें जाना कहाँ तक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/a 1/b 1/c की। सो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बिकॉज वी नो डैट a + b + c × ab + bc + ca, a + b + c × ab + bc + ca इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है मेरे पास a × b² + c² + b × c² + a² + c × a² + b² + 3 × abc, ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, इसके इक्वल होता है। सो जो मुझे यहाँ पर डाटा गिवन है, मुझे क्या गिवन है a × b² + c² + b × c² + a² + c × a² + b², यानी कि मैं क्या करूँगी यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सो ये क्या हो जाएगा a + b + c × ab + bc + ca - 3abc, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके इक्वल। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेती हूँ। सो मेरे पास क्या है, ये अगर मेरे पास कंबाइन करती हूँ मैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ, तो ये मेरे पास ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a + b + c × ab + bc + ca - 3abc इज इक्वल्स टू 13abc, और जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16abc। सो a + b + c की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है मेरे पास 6 × ab + bc + ca। ठीक है, इतनी बात, यानी कि ab + bc + ca इज इक्वल्स टू 16/6, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास abc। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि 8/3 abc। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/a 1/b 1/c की। सो abc को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, ab/abc, bc/abc, ca/abc किसके इक्वल है 8/3 के इक्वल। सो यहाँ से ab से ab कैंसिल, bc से bc, ca से ca कैंसिल। सो क्या बचेगा 1/a + 1/b + 1/c किसके इक्वल है
8/3 के, ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 8/3 के इक्वल। If a plus b plus c is equals to 8 and ab plus bc plus ca is equals to 5, then bc into b plus c plus ca into c plus a plus ab into a plus b plus 3abc, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बिकॉज गिवन क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 5, ये डाटा क्या है मुझे गिवन है, और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc, ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, बिकॉज वी नो डैट a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है मेरे पास ये, ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3abc, ये मेरे पास ऑटोमेटिक इसके इक्वल होता है। सो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 8 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से, ए बी इंटू ए प्लस बी, बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3abc, यानी कि 40 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये जो होता है मेरे पास, ये किसके इक्वल होता है, ये हम मेरे पास ए बी इंटू ए प्लस बी, बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3abc के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल्स टू 25 एंड ए बी सी, हमें यहाँ पे क्या दे दिया गया है, ए बी सी किसके इक्वल दिया 13 के, देन ए स्क्र बी प्लस बी स्क्र ए प्लस बी स्क्र सी प्लस सी बी स्क्र प्लस ए स्क्र सी प्लस सी स्क्र ए, इसकी मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, जो सबसे पहले मुझे डाटा गिवन है, यानी कि मुझे क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी 7 के इक्वल, यानी कि मुझे 3 इक्वेशन दी गई है और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्र बी प्लस बी स्क्र ए, बी स्क्र सी प्लस सी बी स्क्र प्लस ए स्क्र सी प्लस सी स्क्र ए प्लस 3abc, ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, इसके इक्वल भी होता है। ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला, ये क्या है मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब मुझे जो भी डाटा पता है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 25। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी। सो 3abc को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगी, 3 इंटू abc, यानी कि ए स्क्र बी प्लस बी स्क्र ए, बी स्क्र सी प्लस सी बी स्क्र प्लस ए स्क्र सी प्लस सी स्क्र ए। सो ये कितना 7 इंटू 25, यानी कि 571 माइनस 3 इंटू ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है 13, और ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 175, और ये किसके इक्वल है, ए स्क्र बी प्लस बी स्क्र ए, बी स्क्र सी प्लस सी बी स्क्र, ए स्क्र सी प्लस सी स्क्र ए। सो यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 136, ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 136 के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1। तो हमें क्या करना है, हमें ये क्या करना है, याद होना चाहिए, ये हमें डाटा क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इसके इक्वल भी हमारे पास होता है। ठीक है, इतनी बात। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12 एंड ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल्स टू 134, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc, इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डाटा जो हमें गिवन है, हमें 2 इक्वेशन के दी हुई है, यहाँ पर हमें कितनी इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है, a प्लस बी प्लस सी 12 के इक्वल, ए स्क्र प्लस बी स्क्र
प्लस सी स्क्वायर 134 के इक्वल गिवन है। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 12, यानी कि 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 134, और यहाँ से 2 कॉमन ले तो क्या बनेगा मेरे पास, कुछ इस तरह से, यानी कि 144 माइनस 134 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 0 1 10 अपॉन 2, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आ गया मेरे पास, यहाँ से 5 के इक्वल आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, यानी कि ये मुझे क्या नहीं पता था, यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं पता था, वो मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर ली। बट मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। सो वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए प्लस बी, बी सी इंटू बी प्लस सी, सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3 इंटू ए बी सी के इक्वली मेरे पास होता है ऑलरेडी। ठीक है, इतनी बात। सो इसकी वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, 12, और इसकी वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, 5। तो 12 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 60। सो आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 60, आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 60। यही तो मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था यहाँ से, यही तो मुझे क्या करना था यहाँ से फाइंड आउट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 60, आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 60। इफ़ 2 raised to the power x minus 2 raised to the power y is equals to 31/6 and 4x minus 4y is equals to 341/12, देन x माइनस वाई हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, और हमें डाटा जो गिवन है वो कैसा है, 2 raised to the power x माइनस 2 raised to the power y, यानी कि हमें 2 इक्वेशन गिवन है। हमें कितनी इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, 2 इक्वेशन गिवन है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 2 raised to the power x माइनस 2 raised to the power y इज इक्वल्स टू 31/6, एंड सेकंड इक्वेशन जो मुझे दी है, यानी कि 4 raised to the power x माइनस 4 raised to the power y 341/12। ठीक है, इतनी बात। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 है, ये जो हमारा 4 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इसकी पावर x, ऐसे यहाँ पे जो हमारा 4 है उसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा, इसकी पावर y 341/12। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, बिकॉज हमें क्या पता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a raised to the power m और उसकी पावर n, ये किसके इक्वल होती है मेरे पास, a m इंटू एन के, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो पावर है इसको अंदर लिख सकते हैं और इस वाली पावर को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, ये मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है, यानी कि a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस फॉर्म में शिफ्ट करूँगी, यानी कि x को इस अंदर लेके आऊँगी, 2 को बाहर लेके जाऊँगी, यानी कि x को अंदर लेके आऊँगी, 2 को बाहर लेके जाऊँगी, x को अंदर, y को अंदर लेके आऊँगी, 2 को बाहर लेके जाऊँगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 341/12 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये कैसी फॉर्म बन गई है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास कैसी फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है, यानी कि ये कैसी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल होती है मेरे पास, 341/12 के इक्वल है, ये मेरे पास ऑलरेडी किसके इक्वल है, 341/12 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे क्या क्या पता है, 2x माइनस 2y किसके इक्वल है मेरे पास, 31/6 के इक्वल है, 2x माइनस 2y किसके इक्वल है, 31/6 के इक्वल है। यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, 2x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y की वैल्यू क्या कर लूँगी, फाइंड आउट कर लूँगी। सो 2 raised to the power x प्लस 2 raised to the power y इज इक्वल्स टू 341/12, और जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6/31। ये कितना बन जाएगा मेरा यहाँ से, 6/31, 6 2 12, 31 1 31, और ये कहाँ पर जाएगा मेरा, 11 पर जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 11/2 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से,
11/2 के इक्वल आ जाएगा। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ से, x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो डाटा गिवन है तो 2x माइनस 2y किसके इक्वल है, 31/6 के। 2x माइनस 2y जो है मेरा किसके इक्वल गिवन है, 31/6 के। ठीक है, एक 2x प्लस 2y किसके इक्वल है, 11/2 के। अगर मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा इस तरह से बन जाएगा। डैट मीन्स एक वैल्यू मुझे ये पता है और एक वैल्यू मुझे ये पता है। 2x माइनस 2y किसके इक्वल है, 31/6 के इक्वल है। 2x प्लस 2y किसके इक्वल है, 33/6 के इक्वल है। यानी कि जो राइट हैंड साइड है मेरे पास, यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है मेरे पास, उसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 6। और पहले जब मैंने इसके लिए सोल्व किया तो इसका डिनोमिनेटर कितना आया था, 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने सेम कर लिया। मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, यहाँ पर सेम कर लिया। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर 2x प्लस 2y किसके इक्वल है मेरे पास, 33/6 की। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेती हूँ। ठीक है, सो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 × 2x। यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 16/3 के इक्वल। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड किया, सो मुझे मिला 2x किसके इक्वल, 16/3 के इक्वल। किसके इक्वल, 16/3 के इक्वल। सो इसको मैं दे देती हूँ थर्ड। ये क्या है मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्ट 1 - 2, यानी कि 2x प्लस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y 33/6 माइनस 31/6 मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से इसके साथ ये कैंसिल, यानी कि 2 × 2y, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 1/6 के इक्वल। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 ले लेती हूँ इसको। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 2x की वैल्यू मुझे पता है, इसको मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी 2y से, यानी कि ये कितनी है, 16/3, और इसको डिवाइड किससे करना है, 1/6 से। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये कितना बन जाएगा, 6/1, 3 2 6, 16 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ 32, 16 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 32, यानी कि 2x। और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, जब ये ऊपर आएगा 2 माइनस वाई, और 32 को क्या मैं से लिख सकती हूँ 2 में, क्योंकि यहाँ पे 2 बन रहा है मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 की कुछ पावर बन रही है। सो ये बन जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। यानी कि जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 31/6, और एक इक्वेशन दी है मुझे ये, देन मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस वाई की। सो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, 4x माइनस 4y, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी मैंने 4 को लिखा 2 स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, x को अंदर शिफ्ट किया, 2 को बाहर शिफ्ट किया, और मैंने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल आ गया। 2x माइनस 2x माइनस 2y की वैल्यू मुझे पता थी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके 2x प्लस 2y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सो जो वैल्यू फाइंड आउट की वो कितनी आई मेरे पास, 11/2, और 2x माइनस 2y इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 31/6। कितनी है इसकी वैल्यू, 31/6। बट 2x प्लस 2y इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 11/2। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर को
जो मेरे पास डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड में उसको मैंने सेम कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करके 2⁻x की वैल्यू फाइंड आउट की। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके 2⁻y की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया, डिवाइड। सो जब मैंने डिवाइड किया सो मेरा आंसर मुझे मिला x माइनस वाई किसके इक्वल मिला मुझे यहाँ से 5 के इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ रूट एक्स माइनस 5/√x इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 104√x। इसकी क्या करनी है, मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो डाटा मुझे गिवन है वो क्या है मेरे पास, रूट एक्स माइनस 5/√x इज इक्वल्स टू 4। ये किसके इक्वल दिया मुझे यहाँ से, 4 के इक्वल दिया। सो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। और जब यहाँ राइट हैंड साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी तो 4 स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 16। स्क्वेयर से रूट कैंसिल यानी कि x 25/x माइनस रूट एक्स कैंसिल 2 5 10 इज इक्वल्स टू 16। सो x प्लस 25/x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 10। सो 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 26, यानी कि x प्लस 25/x किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 26 के इक्वल। सो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। सो वी गेट, जब मैं यहाँ पर बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि x प्लस 25/x इज इक्वल्स टू 26x। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 26x इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 26x किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतनी बात। बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ से, बट मुझे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो किस करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 104√x। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो वो कितनी हो जाएगी 26x माइनस 25, कितनी हो जाएगी 26x माइनस 25। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये और ये वैल्यू मैं कर रही हूँ यहाँ पर पुट, ये वैल्यू मैंने कर दिया है यहाँ पर पुट। सो अब होगा क्या यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर 26x माइनस 104√x माइनस 25, मैंने इसको क्या किया, सबसे इन दोनों को साथ में लिख लिया और इसको क्या किया बाद में लिख लिया। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 26x माइनस 104√x, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 26 इंटू √x ब्रैकेट स्टार्ट √x माइनस 4। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मेरे पास यही बनने वाला है। जब मैं यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 26x ही आएगा। फिर जब मैं 26 √x की यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 104√x आएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर 26 √x को कॉमन ले लिया और अंदर क्या लिख लिया √x माइनस 4, ठीक है, इतनी बात। इतना करने के बाद आपने करना क्या है, गिवन क्या मुझे, क्या चीज़ गिवन थी मुझे गिवन था √x माइनस 5/√x, किसके इक्वल है गिवन है मुझे 4 के इक्वल गिवन है। ये किसके इक्वल गिवन है मुझे 4 के इक्वल गिवन है। सो √x माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा 5/√x के, किसके इक्वल आ जाएगा 5/√x। तो 5 की वैल्यू में मेरी क्या आएगी यहाँ से, 5 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा √x, 5 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा √x इंटू √x माइनस 4 के, यानी कि जो ये पोर्शन है ये किसके इक्वल है मेरा 5 के इक्वल है। ये पोर्शन मेरा किसके इक्वल है यहाँ से 5 के इक्वल है। ये पोर्शन मेरा किसके इक्वल है यहाँ से 5 के इक्वल है। सो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी 0 3 1 माइनस 25, यानी कि 105 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर, 105 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 106 देन x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 107 इंटू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 107 इंटू एक्स क्यूब माइनस 107 एक्स स्क्वायर प्लस 107 एक्स प्लस 25। इसकी मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे वैल्यू किसकी पता है, यहाँ पर 106 की वैल्यू पता है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले 107 को ब्रेक करूँगी 106 प्लस 1 में,
क्योंकि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू पता है वो किसकी पता है, 106 की वैल्यू पता है। सो x रेज टू द पावर 5 माइनस 107 x रेज टू द पावर 4, 107 x की पावर 3, 107 x स्क्वायर, 107 x प्लस 25। ठीक है, 107 को मैं क्या लिखूंगी, 106 प्लस 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है 106 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो x रेज टू द पावर 4, यहाँ पर भी क्या लिखूंगी, 106 प्लस 1 x क्यूब, 106 प्लस 1 x स्क्वायर, 106 प्लस 1 x प्लस 25, x रेज टू द पावर 4। 106 किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से x के इक्वल है, x प्लस 1 प्लस 106 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे अब। ठीक है, अब जो कैंसिल होगा हमारे पास उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे। सो हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है यानी कि x प्लस 25 कितना बचा, ओनली x प्लस 25। और x की वैल्यू कितनी है, 106, 106 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, 131, 131, 131 क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से आंसर, 131 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे पास, इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, x एंड y कैसे है मेरे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो मुझे इक्वेशन दी है वो ये गिवन है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है x एंड y का। सो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 186। किसके इक्वल गिवन है मेरे पास, यहाँ से 186 के इक्वल गिवन है। नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड। सो ऐड 1 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन इस तरह से बन रही है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल दिया, 186। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड 1 ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो अब हमारी 1 ऐड करने के बाद क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 187 के इक्वल आ जाएगा। और 187 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 17, 11 मल्टीप्लाई 17 क्या होता है मेरे पास, 187। सो ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट कितना है मेरे पास, ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है, 11 इंटू 17। सो यहाँ से 1 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 11 के इक्वल, और 1 प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 17 के इक्वल। सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल, और y किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 16 के इक्वल। और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। सो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है y माइनस एक्स की, यानी कि 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। सो आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 6। इफ x इंटू x माइनस 4 is equals to 2, then find the value of x raised to the power 6 माइनस 88 x क्यूब माइनस 13। इसकी मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डाटा मुझे गिवन है x इंटू एक्स माइनस 4 ओनली, किसके इक्वल दिया मुझे, 2 के इक्वल गिवन है। ठीक है, और मुझे जाना कहाँ तक है, x की पावर 6, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 6 तक जाना है मुझे। सो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो क्या है, x इंटू एक्स माइनस 4 किसके इक्वल दिया, 2 के इक्वल दिया। अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, स्केयरिंग करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, मैं x रेज़ टू द पावर 6 तक तो नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटू करती हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्केयरिंग करूँगी बोथ साइड तो मेरे पास हाईएस्ट पावर ओनली कितनी होगी, 4 होगी। तो मुझे तो हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 6 चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड करने वाली हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड। जब मैं यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करूँगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब, और यहाँ क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, अब a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होगा मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल है, 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होगा मेरा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6, और ये 64x की पावर 3
माइनस 12x³ 12x³, x² माइनस 4x की वैल्यू कितनी है 2, और ये किसके इक्वल गिवन है 8 के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है मुझे यहाँ से 8 के इक्वल गिवन है। सो x⁻6 माइनस 64 x³ माइनस 24 x³ किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। सो यहाँ से x⁻6 माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, सो 64 4 + 4 8, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, उसकी x³ इज इक्वल्स टू 8। ठीक है इतनी बात, यानी कि x⁻6 माइनस 88x³ किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से 8 के इक्वल आ गया। बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है x⁻6 माइनस 88 x³ माइनस 13, और ये मुझे पता है मेरा किसके इक्वल गिवन है 8 के इक्वल। ये किसके इक्वल गिवन है 8 के इक्वल, प्लस माइनस माइनस तो साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, यानी कि 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा -5, 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से -5। ना क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे पास, 63.5 इंटू 63.5 इंटू 63.5 प्लस 36.5 इंटू 36.5 इंटू 36.5, यानी कि यहाँ जो नंबर है वही नंबर सेम हमारा यहाँ पर है, यानी कि 3 नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास 3 नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, और अगर मैं नीचे देखूँ तो 2 नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 6.35 इंटू 6.35 प्लस 3.65 इंटू 3.65 माइनस 6.35 इंटू 3.65। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करती हूँ। मैं अपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करती हूँ, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए डेसिमल को रिमूव करती हूँ। तो वो क्या हो जाएगा मेरा न्यूमिनेटर में, जब मैं डेसिमल को रिमूव करूँगी तो 635, यहाँ से जब डेसिमल रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, डेसिमल रिमूव करूँगी यहाँ भी 10, इसके नाम का भी 10, इसके नाम का भी 10, यानी कि डेसिमल में ये आ जाएगा मेरे पास, फिर प्लस का साइन 365। जब डेसिमल को रिमूव करूँगी तो अपॉन में कितना जाएगा 10, ऐसे यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। ठीक है इतनी बात, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, अपॉन में है मेरे पास 6.35 इंटू 6.35, यानी कि जब मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूँगी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे मेरे पास 2 जीरो, ऐसे यहाँ पर भी कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगी 4 जीरो, और यहाँ पर 365 इंटू 365 4 जीरो, यहाँ भी कितने जीरो आ जाएंगे मेरे पास 4 जीरो। ठीक है इतनी बात। नाउ अब मेरे पास जो कंडीशन बन रही है, अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो मेरे पास ये 1000 है, इसको मैं क्या करती हूँ ऊपर शिफ्ट कर लेती हूँ। जो मेरे पास 1000 है इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर लेती हूँ। जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी, यानी कि ये क्या न्यूमिनेटर और ये क्या डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हर बार सेम है। ठीक है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻³ सॉरी 10⁻³ लिख सकती हूँ मैं इसको, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा -3, तो 10⁻³ ठीक है, साथ में क्या बचा 635 इंटू 635 इंटू 635 प्लस 365 इंटू 365 इंटू 365, यानी कि जो ये पोर्शन था इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसको सिंप्लीफाई करके, अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है हर बार, मतलब 1 के साथ कितने जीरो है 4 जीरो है। ठीक है, सो ये क्या 10⁻⁴, ये कितने यहाँ पर 10⁻⁴, 10⁻⁴ क्या होता है मेरे पास 10,000। सो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर तो 10⁻⁴ है, जब यहाँ पर ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो ये माइनस में हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है 635 इंटू 635 प्लस 365 इंटू 365 माइनस 635 इंटू 365। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे करना क्या है, अब मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखती हूँ तो मेरे पास
यहाँ पर, यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर भी है और यही यहाँ पर भी है। सो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कंसीडर करके चलती हूँ कि सपोज कर लेती हूँ कि ए को मैं यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ 635 और बी मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे 365। अगर मैं यहाँ पर ए को लेके चल रही हूँ 635 और बी को लेके चल रही हूँ 365 तो मेरा क्या बनेगा, तो मेरे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें वहाँ पर क्या बनेगा, ए को मैं क्या लेके चल रही हूँ 635, यानी कि 635 को मैं क्या लेके चल रही हूँ ए। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ऊपर क्या बन जाएगा ए क्यूब। फिर ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा बी क्यूब अपॉन में क्या 10⁻⁻4। ठीक है, 635 को मैंने क्या कंसिडर किया ए, तो ये ए है ये भी ए है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, फिर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे यहाँ से क्या समझ में आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे देखने को मिला और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होता है मेरा। ठीक है, और मेरे पास क्वेश्चन में जो फॉर्म बन रही है वो किसकी क्या बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी के। ये किसके, ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला, ये क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे पास इस तरह का पैटर्न बन रहा था, यानी कि ये फॉर्म देखने को मिली थी, ये फॉर्म देखने को मिली, तो मुझे मेरे माइंड में आया कि ये तो फॉर्मूला होता है। सो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब मेरे पास ये, अगर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे पास इस तरह की फॉर्म बन रही है। सो मैंने क्या किया, फॉर्मूले से इस तरह की फॉर्म कन्वर्ट करी और ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। यानी कि जब ये मेरा पोर्शन है सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के। किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के। ठीक है, और इसको मैं सोल्व करके लिख लेती हूँ, यानी कि ये -3 है, 10⁻³ और अपॉन में 10⁻⁻4 है। -4 पावर जब ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी। ए प्लस बी, ए कितना था 635, बी कितना है 365, और जब इसको सोल्व करूँगी 1 और इसको सोल्व करूँगी 0 0 0 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 10,000। आंसर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। डेसिमल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली बच्चे क्या होंगे यहाँ पे डेसिमल में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डेसिमल में आपने क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे 63.5 और डिनोमिनेटर में 6.35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे और अपने क्वेश्चन को ईजी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। द वैल्यू ऑफ 0.013 होल क्यूब प्लस 0 इंटू 0.07 इंटू 0.00049 अपॉन 0.007 स्क्वायर प्लस 0.013 इंटू 0.013 माइनस 0.07। सो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है 0.013 और यहाँ पर है मेरे पास 0.013, क्योंकि मुझे यहाँ पर मोस्टली क्या देखने को मिल रहा है 0.013 और 0.07। ठीक है, सो और यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास 0.0049, यानी कि अगर इन 0.007 की मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 0.007 के साथ तो मुझे ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज करके चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूँगी इसका क्यूब और इनके आपस में मल्टीप्लाई करूँगी ऐसे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लेती हूँ, अगर मैं यहाँ सपोज कर लेती हूँ कि ए मैं लेके चल रही हूँ 0.013, जो ये पोर्शन है इसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ ए। ठीक है, और बी क्या है मेरा 0.007 और इसको मैं लेके चल रही हूँ बी। सो देखो ये क्या बनता है मेरे पास, अगर मैंने इसको ए लेके चल रही हूँ तो ये क्या बनेगा ए क्यूब प्लस, और ये क्या है होगा मेरे पास बी। ठीक है, और ये 0.00049, यानी कि ये क्या बन रहा है मेरे पास बी स्क्वायर, ये क्या बन रहा है मेरे पास बी स्क्वायर, यानी कि बी की जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.007 के जब 0.007 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ये। ठीक है, आप चाहो तो इसको करके भी देख लेना। 0.007 इसका क्या मीनिंग है बी, यानी कि ये क्या बना है मेरे पास बी स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास ए और फिर ए माइनस बी। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ये तो मेरे पास फिर से जानी पहचानी फॉर्म बन रही है, ये तो मेरे पास फिर से जानी पहचानी फॉर्म बन रही है। और ये किस फॉर्मूले में आती है मेरे पास, ये मेरे पास किस फॉर्मूले में आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है,
और मेरे पास क्या फॉर्म बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी के इक्वल। और ए और बी की वैल्यू मुझे पता है, यानी कि 0.013 प्लस 0.007, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to 0.0, ठीक है। इतनी बात, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, तभी तो आप क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन टफ हो जाएगा। आपको क्यों फाइंड आउट करोगे, आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसको आपस में, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। सो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो डाटा मुझे गिवन है वो क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a प्लस 8। ए स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास, 3a प्लस 8 के इक्वल है। ये क्या मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे जाना कहाँ तक है, ए क्यूब तक जाना है। अगर मुझे जाना ही ए क्यूब तक है, ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बोथ साइड ए से। जब मैं यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी ए से, तो मेरे पास ए क्यूब मुझे मिल ही जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 8a के इक्वल। ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 3a स्क्वायर प्लस 8a के इक्वल, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे जाना कहाँ तक है, ए क्यूब। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, बट मेरे पास ए क्यूब किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, 3a स्क्वायर प्लस 8a के इक्वल, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट करने वाली हूँ। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 3a प्लस 8 के इक्वल प्लस 8a, 3 3 ज़ा 9a, 8 3 ज़ा 24 प्लस 8a, यानी कि 17a प्लस 24, यानी कि ए क्यूब किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से, 17a प्लस 24, 17a प्लस 24। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू -8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू -11, then what is the value of a upon bc plus b upon ac plus c upon ab। इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डाटा मुझे गिवन है, 3 इक्वेशन मुझे दी गई है और वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ए अपॉन बी सी, बी अपॉन ए सी, सी अपॉन ए बी की मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले जो मुझे डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इतनी बात, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू मुझे पता है 1, और 1 का क्या है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ से। और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, -8, 16, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, 17 के इक्वल, ठीक है। अब ऑल्सो वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू +3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। कुछ बच्चे कहेंगे हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, वो भी आपको भी पता चली जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी मुझे पता है। सो मैं यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी इजली, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। सो ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से ये क्या है मेरा यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, -11, कितनी है, -11 प्लस 3, ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, -8 माइनस ए बी सी, ठीक है। इतनी बात,
यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यानी कि ABC की वैल्यू कितनी आई यहाँ से मेरे पास, -12। ABC की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से, -12। बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, A/BC प्लस B/AC प्लस C/AB की मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेके चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एलसीएम लेके चलती हूँ, एलसीएम कितना आएगा, ABC। एलसीएम कितना आएगा, ABC, और ऊपर क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस C²। A² प्लस B² प्लस C², इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 17। ये किसके इक्वल है, 17 की। और ABC किसके इक्वल है, -12 के इक्वल। सो आंसर कितना हो जाएगा, -17/12, -17/12। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 7, ABC is equals to -72 and A²B plus B²A plus B²C plus C²B plus A²C plus C²A, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है -246। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A³ प्लस B³ प्लस C³। A³ प्लस B³ प्लस C³ की मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे जो डाटा गिवन है A प्लस B प्लस C किसके इक्वल दिया, 7 के। ABC मुझे दिया -72 के इक्वल, और ये मुझे दिया हुआ है -246 के इक्वल। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज वी नो डैट, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, AB प्लस BC प्लस CA की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो उसके लिए मुझे पता है क्या, A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये मेरा किसके इक्वल होता है, A² B प्लस B² A प्लस B² C प्लस C² B प्लस A² C प्लस C² A प्लस 3ABC के, ये मेरे पास क्या होता है, इक्वल होता है। अब मुझे ये वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये वैल्यू भी मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और ये ABC की वैल्यू भी मुझे पता है। सो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA -3ABC को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूँगी, और मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, A² B प्लस B² A प्लस B² C प्लस C² B प्लस A² C प्लस C² A। ठीक है, इतनी बात। A प्लस B प्लस C की किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से, 7 इंटू AB प्लस BC प्लस CA -3 इंटू ABC की वैल्यू कितनी है, -72, और इसकी वैल्यू मुझे दी है -246 के इक्वल। सो 7 इंटू AB प्लस BC प्लस CA माइनस माइनस प्लस 612 -246 के इक्वल ये मुझे गिवन है। सो 7 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, इसको जब मैं दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी -216, यानी कि 264 माइनस अपॉन हो जाएगा 7, और AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल जाएगा, -462/7 के इक्वल, यानी कि 66 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा हमारा, 66। तो AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से, -66 के इक्वल। बट मुझे जो वैल्यू चाहिए A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू चाहिए, एंड वी नो डैट A प्लस B प्लस C का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, सबको पता है, A³ प्लस B³ प्लस C³ प्लस 3 इंटू A प्लस B इंटू B प्लस C इंटू C प्लस A। ठीक है, इसके तो हमारे पास ये इक्वल होता ही है, इसके तो ये मेरे पास क्या होता है, इक्वल होता ही है। ठीक है, सो यहाँ से A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ये किस, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A³ प्लस B³ प्लस C³ की प्लस। ठीक है, अब ये वाला स्टेप हमारा यहाँ पर ध्यान से देखने वाला है कि A प्लस B इंटू B प्लस C इंटू C प्लस है, ये जो चीज़ होती है मेरे पास, ये किसके इक्वल होती है मेरे पास, A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA माइनस ABC। ठीक है, इतनी बात। जो मेरे पास ये पोर्शन होता है A प्लस B इंटू B प्लस C इंटू C प्लस है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इसके इक्वल भी आता है।
ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जी ये जो डाटा है a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये डाटा मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है, सो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है 7, तो 7 का क्यूब, और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 7 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है -66, माइनस ए बी सी, इसकी वैल्यू -72 माइनस माइनस प्लस यानी कि +72। तो 7 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 343, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 यानी कि 264 प्लस 72। यहाँ से क्या हो जाएगा 343 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 093 माइनस 390। ठीक है, इतनी बात, यानी कि 343 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास 0711। ठीक है, इतनी बात, यानी कि 343 प्लस 1170 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि 3151 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और यही तो मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। सो ये किसके इक्वल आई है मेरे पास यहाँ से 1513 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। What is the value of x plus y plus z into xy plus yz plus zx minus xyz upon x plus y into y plus z into z plus x? यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमें आंसर क्या मिलेगा। सो सभी बच्चों को पता है, बिकॉज वी नो डैट x इंटू वाई प्लस y इंटू z इंटू z इंटू x प्लस y इंटू वाई प्लस z, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस z इंटू z प्लस x, ये जो होता है मेरे पास किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। सो जो ये मुझे डाटा गिवन है ये किसके इक्वल है, न्यूमिनेटर जो मुझे गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, और अपोन में भी क्या है मेरे पास एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फिर से मेरे पास कैसा क्वेश्चन आ गया, डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया। सो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करके फिर हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपोन में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो अपोन में क्या आएगा 100। ऐसे यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, यानी कि 575 इंटू 575 इंटू 575 अपोन में क्या आएगा 100, फिर 20 फिर 20। ठीक है, और यहाँ पर 325 डेसिमल रिमूव करेंगे कितना आएगा 100, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। सो 325 इंटू 325। ठीक है, इतनी बात। नाउ 57, जब यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे कितना आएगा 10 10 10, यानी कि 1000 बन जाएगा। सॉरी नो, अब हम यहाँ पे क्या चलते हैं, यहाँ इन दोनों नंबर के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों नंबर के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे 10, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे 10। सो कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ 100। फिर क्या दिया मेरे पास प्लस का साइन, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे 325 इंटू 325 अपॉन 100 माइनस 575 इंटू 325 अपॉन 100। ठीक है, इतनी बात। अपोन में क्या चल रहा है मेरे पास 100।
सो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे डेसिमल यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या 10⁻6 है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 10⁻6 बन रहा है। जब ये 10⁻, ये क्या डिनोमिनेटर में बन रहा है, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻6 से -6 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। बचेगा क्या, 575 इंटू 575 इंटू 575 प्लस 325 इंटू 325 इंटू 325 अपोन में क्या चल रहा है मेरे पास, 575 इंटू 575 575 इंटू 575 प्लस 325 इंटू 325 माइनस 575 इंटू 325। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 100, हर बार क्या बन रहा है 100। 100 का क्या मीनिंग है, 10⁻2, 10⁻2। जब ये 10 यहाँ पे क्या, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻2, क्योंकि नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 10⁻6 और नीचे क्या 10⁻2। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6। जब ये ऊपर जाएगा, ये भी क्या 10⁻2, ये क्या 10⁻6। जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगी। नीचे से जब ऊपर जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अब मेरे पास क्या बचा, ओनली ये पोर्शन। अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलती हूँ, ए क्या है मेरा, यहाँ पर अगर मैं ए लेके चलती हूँ कि अगर मैं, मेरा ए है 575 और बी कितना है मेरा 325, सो ये क्या बनेगा मेरा यहाँ पर ए क्यूब, फिर ये बनेगा बी क्यूब। ठीक है, और अपोन में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी यहाँ पर तो 10⁻⁻4 बनेगा, और ये क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपोन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इतनी बात। 10⁻⁻4 है, ये क्या 10⁻⁻4, और यहाँ पे जो मेरी फॉर्म बन रही है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा, और ये क्या 10⁻4, जब भी नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ए कितना है 575, बी कितना है 325, और 10⁻4 का क्या मीनिंग है 1 2 3 4, इसका क्या मीनिंग है 1 2 3 4, यानी कि क्या बन जाएगा 009 अपोन 1 0 0 0 0। इसके साथ ये क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/100। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 9/100, यानी कि 0.09 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इफ़ a/1 - a plus b/1 - b plus c/1 - c is equals to 1, then find the value of 3a - 2/1 - a plus 2 - b/1 - b plus 3 - 2c/1 - c। किसकी क्या करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मुझे क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन है वो कितने वेरिएबल गिवन है, ए बी सी मुझे 3 वेरिएबल गिवन है, और इक्वेशन मुझे कितनी दी है, ओनली 1 इक्वेशन मुझे गिवन है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं किसी भी दो वेरिएबल को क्या कर सकती हूँ, कुछ पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है। सो मैं किसी भी 2 वेरिएबल को यहाँ पर कुछ पुट कर सकती हूँ, यानी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, यहाँ पर b = c = 0 पुट कर रही हूँ, यानी कि b और c को मैं क्या कर रही हूँ, 0 के इक्वल लेकर चल रही हूँ। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं b और c को 0 के इक्वल लेकर चलूँगी तो a1 - a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, a किसके इक्वल आ जाएगा 1 - a के। सो a - 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1/2। a किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से 1/2 के इक्वल। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको यहाँ पे पुट करने वाली हूँ, a को यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, पुट, यानी कि 1/2 - 2 1 माइनस a की वैल्यू 1/2 प्लस 2 माइनस b की वैल्यू 0/1 प्लस 3/1, c की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से 3/2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस 3। दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा 3 - 4/2 1/2 प्लस 5। दिस इम्प्लाइज -1/2 इंटू 2 प्लस 5। सो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 यानी कि 4। आंसर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से 4। आंसर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से 4। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।